साजा ले। गाड़ी साजा ले रे गाड़ी साजा ले, गाड़ी साजा ले रे गाड़ी साजा ले। अरे गाड़ी साजा ले रे गाड़ी साजा ले, गाड़ी साजा ले रे मोर गोया गाड़ी साजा ले। जय हो। अरे बिन्नी बसूल धरे मोती रावण आए, अरे बिन्नी बसूल धरे मोती रावण आए, अरे मोती रावण आए जी मोती रावण आए। अरे बिन्नी बसूल धरे मोती रावण आए, अरे मोती रावण आए जी मोती रावण आए। इतना से छोल छाड़ गाड़ी बनाए रे गाड़ी बनाए, गाड़ी साजा ले गाड़ी साजा ले रे मोर गोया गाड़ी साजा ले। अरे गाड़ी साजा ले रे गाड़ी साजा ले, गाड़ी साजा ले रे मोर गोया गाड़ी साजा ले। गाड़ी बनी हीरा मोती बेला, अरे मोड़ी धर्म गाड़ी बनी हीरा मोती बेला, अरे हीरा मोती बेला हाँ हीरा मोती बेला। अरे मोड़ी धर्म गाड़ी बनी हीरा मोती बेला। और लिंग गुरु खाना बैठो कोया बैठो छेला रे कोया बैठो छेला। गाड़ी साजा ले गाड़ी साजा ले रे मोर गोया गाड़ी साजा ले। अरे गाड़ी साजा ले रे गाड़ी साजा ले, गाड़ी साजा ले रे मोर गोया गाड़ी साजा ले। गाड़ी साजा ले रे गाड़ी साजा ले, गाड़ी साजा ले रे गाड़ी साजा ले। गाड़ी साजा ले रे गाड़ी साजा ले, गाड़ी साजा ले रे गाड़ी साजा ले। गाड़ी साजा ले रे गाड़ी साजा ले, गाड़ी
गाड़ी कौन दिशा जे है, अरे कौन दिशा आई गाड़ी कौन दिशा जे है, अरे कौन दिशा आई गाड़ी कौन दिशा जे है। और गोंडी धर्म अपना, गोंडी धर्म अपना कौन कौन ले है रे, कौन कौन ले है। गाड़ी सजा ले रे गोरखोया, गाड़ी सजा ले। अरे गाड़ी सजा ले रे, गाड़ी सजा ले, गाड़ी सजा ले रे गोरखोया, गाड़ी सजा ले। गाड़ी सजा ले रे, गाड़ी सजा ले, गाड़ी सजा ले रे, गाड़ी सजा ले। गाड़ी सजा ले रे, गाड़ी सजा ले, गाड़ी सजा ले रे, गाड़ी सजा ले। अरे गाड़ी सजा ले रे, गाड़ी सजा ले, गाड़ी सजा ले रे मुर्गोया, गाड़ी सजा ले। जय हो। पूरब दिशा आई गाड़ी चारों दिशा जे है, पूरब दिशा आई गाड़ी चारों दिशा जे है, चारों दिशा जे है रे, चारों दिशा जे है। पूरब दिशा आई गाड़ी चारों दिशा जे है। और गोंडी धर्म अपनो, गोंडी धर्म अपनो कोई बंसी ले है रे, कोई बंसी ले है। गाड़ी सजा ले, गाड़ी सजा ले रे गोरखोया, गाड़ी सजा ले। अरे गाड़ी सजा ले रे, गाड़ी सजा ले, गाड़ी सजा ले रे गोरखोया, गाड़ी सजा ले। अरे गाड़ी सजा ले रे, गाड़ी सजा ले, गाड़ी सजा ले रे गोरखोया, गाड़ी सजा ले। गाड़ी सजा ले रे, गाड़ी सजा ले, गाड़ी सजा ले रे, गाड़ी सजा ले। गाड़ी सजा ले रे, गाड़ी सजा ले, गाड़ी सजा ले रे, गाड़ी सजा ले। अरे गाड़ी सजा ले रे, गाड़ी सजा ले, गाड़ी सजा ले रे मुर्गोया, गाड़ी सजा ले। जय हो। दादा बोलो जय शिवा, दाई बोलो जय शिवा। अरे दादा बोलो जय शिवा, दाई बोलो जय शिवा। भैया बोलो जय शिवा, बहनी बोलो जय शिवा। भैया बोलो जय शिवा, बहनी बोलो जय शिवा। और कोया बंसी गाड़ी बैठ मजा उड़ा ले रे, मजा उड़ा ले। गाड़ी सजा ले, गाड़ी सजा ले रे मुर्गोया, गाड़ी सजा ले। अरे गाड़ी सजा ले रे, गाड़ी सजा ले, गाड़ी सजा ले रे मुर्गोया, गाड़ी
सजा ले रे गाड़ी सजा ले, गाड़ी सजा ले रे मोर गोया गाड़ी सजा ले। अरे गाड़ी सजा ले रे गाड़ी सजा ले, गाड़ी सजा ले रे मोर गोया गाड़ी सजा ले। अरे गाड़ी सजा ले रे गाड़ी सजा ले, गाड़ी सजा ले रे मोर गोया गाड़ी सजा ले, गाड़ी सजा ले रे गाड़ी सजा ले, गाड़ी सजा ले रे मोर गोया गाड़ी सजा ले, गाड़ी सजा ले रे गाड़ी सजा ले, गाड़ी सजा ले रे मोर गोया गाड़ी सजा ले, गाड़ी सजा ले रे गाड़ी सजा ले, गाड़ी सजा ले रे मोर गोया गाड़ी सजा ले। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमको इस प्रकार गोंडवाना की गाड़ी सजाना है, ठीक है ना। जब गोंडवाना की गाड़ी सजेगी मेरे भाई, तब हमारी समाज सजेगी। इस प्रकार से तो सभी लोग शोरगुल नहीं करेंगे। बोलिए शंभू शेख बाबा की। तो मेरे भाई लगभग 2:30 बजने वाले हैं, तो मैं सोच रहा हूँ हाँ, ये भाई मायरा कुमरे जी हैं, एक छोटी सी बच्ची है, राजकुमारी है गोंडवाना की, उसके तरफ से 50 रुपए की राशि सप्रेम भेंट दी गई है। उसके लिए जोरदार ताली का बजाएं। शंभू शेख बाबा उनकी मनोकामना को पूर्ण करें, ऐसी उनके लिए कामना करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। तो समय हो चुका है, 10 मिनट के लिए आपको इंटर दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद में मैं आपको गाथा बताऊंगा शंभू शेख बाबा की। और अभी मेरे पास में किसी ने कुछ पूछा था कि हमारे जो समाज है आदिवासी में आते हैं ना, कोरखू लोग भी आते हैं कि नहीं आते। और आदिवासी में हम भी आते हैं, कोल है, भील है, कोरखू है, गोंड, ये सब आदिवासी में आते हैं, ठीक है। ये एक ही समाज है, लेकिन ये जो समाज है इनका जो देश है, उनका देश का नाम है गोंडवाना, इसलिए गोंड कहते हैं, ठीक है ना। तो कोरखू का मतलब क्या होता है, और वो कोरखू समाज के जो लोग हैं वो हमारे साथ थे कि नहीं, बाबा शंभू के साथ थे कि नहीं, और क्या करते थे, वो बाद में अगले बार की गाथा में बताऊंगा, ठीक है ना। पहले तो उसका शब्द का अध्ययन करना पड़ेगा। कोरखू मतलब होता है, गोंडी शब्द है कोर, कौन सा शब्द है, यहाँ गोंडी वाले भी बोलते हैं और कुछ कोरखू समाज के लोग भी बोलते हैं। कोरखू का मतलब क्या होता है, कोर यानी होता है मुर्गा मुर्गी, होता ही कि नहीं होता। तो ये बात मैं आपको इंटर के बाद में बताऊंगा, ठीक है ना। मतलब कोर यानी होता है मुर्गी मुर्गा, ठीक है। तो ये इंटर के बाद में शंभू की गाथा के साथ में उनकी बात भी साथ में मिलेगी सुनने को, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय शिवा, जय जोहार। हेलो हेलो चेक बेटा, इसके बाद थोड़ा हेलो हेलो। जय शिवा, जय जोहार, जय गोंडवाना। अभी गुरुजी के जो संगीत पे जिन लोगों ने दान किया है वो इस प्रकार है। राम बरोस जी तुम राम 100 रुपये, कोपार बाबा 100 रुपये, राजेश कुमरे जी मानगांव इन तरफ से 100 रुपये। देखिए ठीक 10 मिनट बाद ये कथा गाथा पुनः प्रारंभ की जाएगी। आप लोगों से सकल जनों से निवेदन है कि लोग लोहे का वो लोहे का औजार बना के देंगे, किसी को चमड़े का काम दिया, किसी को बांस का काम दिया, किसी को गाय चराने का काम दिया तो ग्वाल कहने लगे, किसी को मुर्गी पालने का काम दिया। अधिकतर कोरखू लोगों में मुर्गी का पालन होता था, ठीक है। पालते थे कि नहीं आप लोगों को मालूम होगा। कोरखू लिखते हैं ना, कोर यानी होती है मुर्गी, मतलब बाबा शंभू ने इनको मुर्गी पालने का काम दिया था, तो मुर्गी पालते थे इसलिए इनको कोरखू कह दिया। कोरखू यानी होती मुर्गी, ठीक है ना, होती है कि नहीं होती। तो ये सब लोग किसके गढ़ थे, किसकी प्रजा थे, शंभू बाबा की। तो हमारा मालिक कौन था, शंभू। तो मैं उसी की बात बताने जा रहा हूं। कैसे, सभी लोग ध्यान से सुनेंगे। एक समय की बात है, आज सुनो सगा दे ध्यानो, और शंभू की गाथा कहूं
अजी पावन परमे महानो। कैसे कि शंभू बाबा सबसे पहले 5 खंड धरती में राज्य करता था। कैसे? चौपाई में बताया गया है, 5 खंड धरती गोंडेवाना, 5 खंड धरती गोंडेवाना, हे इतिहास जो बहुत पुराना, हे इतिहास जो बहुत पुराना, हे इतिहास जो बहुत पुराना। कितना पुराना इतिहास है जी? 10,000 वर्ष पहले की बात बता रहा हूं, ठीक है ना। जबकि जो वेद पुराणों की जो कहानी है ना, वो लगभग 5,000 वर्ष हुई है, ठीक है। और जो बात बता रहा हूं ये 10,000 वर्ष पहले की बात है। तो शंभू शेख बाबा 5 खंड धरती का राजा था, इसलिए उसको शंभू कहा जाता था। शंभू का मतलब मैंने कल या परसों बताया था। जब शंभू लिखेंगे हम तो पहला अक्षर आएगा सा। सा का मतलब होता है गोंडी में संयुंग, और संयुंग का मतलब होता है हिंदी में 5। और सा के बाद में भू है, भू का मतलब होता है धरती। तो शंभू का अर्थ हुआ 5 खंड धरती। और शेख का मतलब होता है मालिक, स्वामी या राजा। तो शंभू शेख का मतलब हुआ 5 खंड धरती का मालिक, ठीक है। तो शंभू बाबा यहाँ इस प्रकार राज्य करता था। कैसे कि 5 खंड धरती में अरे शंभू का था राजो, और हिल मिल सेवा सब करे कि सुंदर थे सब काजो। बाबा शंभू के राज में ऊंच नीच भेदभाव छुआछूत नहीं था। सब लोग एक बराबर रहते थे, कभी उनके अंदर लड़ाई झगड़ा नहीं होता था। सब लोग प्रकृति के अनुसार चलते थे। सभी लोग, उस समय जातियां नहीं थी मेरे भाई। सिर्फ काम के कारण हमको काम के नाम से जाना जाता था। जो जो काम करता था उसी को वही बोलते थे। लोहे वाले को लोहार बोल दिए, गाय चराने वाले को ग्वाल। ये जातियां नहीं थी, ये काम के कारण बोला जाता था। सब प्रकृति के नियमों के अनुसार चलते थे, और सब लोग प्रकृति की सेवा करते थे। पशु पालते थे, जानवर पालते थे, और अपना समय बिता रहे थे। धीरे धीरे समय बीतते जा रहा था। कुछ दिनों के बाद में हुआ क्या, बाहर से कुछ बाहरी लोगों का आगमन हो गया हमारे गोंडवाना की धरती में, ये भारत देश में। कहां से आए लोग? अंगारा लैंड, अंडोदीप से टेथिस सागर पार करके, स्कूलों में पढ़ा है ना टेथिस सागर का नाम, वही सागर पार करके कुछ विदेशी लोग, बाहरी लोग हमारे गोंडवाना की धरती में आ गए। तो यहाँ जब आके देखे मेरे भाई, तो यहाँ के जो है गोंडियन लोग हैं, कोल है, भील है, कोरकू है, भिलाल है, ये सबका जो राजा था उसका राज्य चलता था, मतलब शंभू का। तो ये लोग यहाँ आए और देखे, तो यहाँ की राज व्यवस्था बड़ी सुंदर थी। यहाँ के लोगों के बीच में कभी लड़ाई झगड़ा नहीं होता था, जात पात नहीं थी, ऊंच नीच नहीं थी, मानव मानव एक समान, सबको शिक्षा, सबको सम्मान, ये व्यवस्था थी। तो ये लोग महिला लेके नहीं आए थे यहाँ, विदेशी लोग महिला लेके यहाँ नहीं आए थे, सिर्फ जेंट्स मतलब पुरुष ही पुरुष लोग आए थे। तो इन लोगों ने देखा कि यार बढ़िया अच्छा राज्य चल रहा है यहाँ, और यहाँ का राजा को शंभू शेख कहते हैं। बोले हम बाहर से आए हैं, इसलिए सबसे पहले यहाँ के राजा से मिलना चाहिए, और यहाँ के राजा से पहले अनुमति लेना चाहिए कि हम तुम्हारी धरती में पलने के लिए आए हैं, पेट पालने आए हैं। इसलिए बोले यहाँ के राजा से पहले मिलिए, उनसे अनुमति ले लें, इसके बाद में हम यहाँ रहेंगे। तो ये एक दिन बाबा शंभू के पास पहुंचे, और शंभू बाबा को हाथ जोड़ करके सेवा जोहार किए, मतलब प्रणाम किए
शंभू बाबा कहने लगा, आप कौन हो, कहां से आए और परिचय अपना देव मुझे बताए। बोले आप कौन हो, कहां से आए हो, आप अपना परिचय दीजिए। विदेशी लोग कहने लगे, बोले बाबा हम अंगारा लैंड अंडो द्वीप के रहने वाले आर्य विदेशी हैं, हम आपकी ये गुंडवाना धरती में पेट पालने के लिए गुजर करने आए हैं महाराज। अगर आपकी अनुमति हो तो हम आपकी धरती में कुछ दिन रहना चाहते हैं। हम कुछ नहीं करेंगे, भेड़ बकरियां चराएंगे, अपना पेट पालेंगे, गुजर करेंगे महाराज। तो ये लोग एक डंडा, एक झोली और भेड़ बकरियां खच्चर ऊंट चराने आए थे। ये इतिहास कहती है, मैं नहीं कह रहा हूं, लिखा है। तो बाबा शंभू तो बड़े दयालु थे, बोले बाहरी लोग हैं, सिर्फ पेट ही पालेंगे, गुजर करेंगे, कुछ थोड़ी करेंगे। तो बाबा शंभू कहने लगा, ठीक है, बोले आपको मैं रहने के लिए अनुमति देता हूं, आप रह सकते हो, अपना गुजर कर सकते हो, पेट पाल सकते हो, लेकिन मेरी अनुमति के बिना बोले कोई दूसरा नया काम मत करना, सिर्फ यहां गुजर करोगे, पेट पालोगे। बोले ठीक है महाराज, आपकी अनुमति के बिना हम कोई दूसरा नया कोई काम नहीं करेंगे। तो बोले ठीक है, रह सकते हो। तो ये विदेशी लोग रहने लगे बाबा शंभू से आज्ञा पाके। अब धीरे धीरे समय बीतते गया। कुछ दिनों के बाद में जो विदेशियों का एक साथी था, उनका संगी, एक दिन अचानक उसकी मृत्यु हो गई। विदेशियों के साथ में जो आदमी था, मृत्यु हो गई। तो ये लोग कहने लगे, अरे बोले हमारा एक साथी खत्म हो गया, मर गया, इसको दफनाना चाहिए। कुछ लोग कहने लगे, बोले ये धरती बोले बाबा शंभू की है, गुंडवाना की धरती है, अगर हम शंभू से बिना पूछे अगर उनकी धरती में दफना देंगे तो बाबा शंभू नाराज होगा, और हमने कहा है कि बिना अनुमति की कोई दूसरा नया काम नहीं करेंगे। तो एक काम करो, बोले सब शंभू के पास चलते हैं। बोले चलो। सब विदेशी लोग बाबा शंभू के पास पहुंचे और कहने लगे, बाबा हमारा एक साथी था, उसकी मृत्यु हो गई है, खत्म हो गया है, इसलिए उसको दफनाने के लिए हम आपके पास आए हैं। आप हमें 4-5 फीट जमीन दे दो, धरती दे दो। जगह मांगने लगे दफनाने के लिए। बाबा शंभू कहने लगा, बोले तुम बाहर से आए हुए लोग हो, विदेशी हो, इसलिए तुम्हें मैं हमारी गुंडवाना की धरती दे नहीं सकता। बोले क्यों बाबा? अरे बोले तुम वो मुर्दा को दफना के हमारे गुंडवाना की धरती को कब्जा कर लोगे, कर लेंगे कि नहीं, मरघट बना के, और तुम बाहरी लोग हो, इसलिए तुम्हें मैं जमीन नहीं दे सकता। हाथ जोड़ने लगे। तो बोले बाबा कैसे करें, क्या करें इस मुर्दा को? एक काम करो, बोले इस मुर्दा को तुम लकड़ी कंडा इकट्ठा करके और उसमें रख के और आग लगा दो, तो मुर्दा जल जाएगा, उसका राख बच जाएगा। जब वो राख बचेगा, कुछ हड्डी बचेगी, तो उस राख और हड्डी को भी उठा करके हमारी जमीन खाली कर देना, और वो राख और हड्डी को ले जाके नदी में बहा देना, तो तुम्हारा काम भी हो जाएगा और हमारी जमीन भी बच जाएगी। ये किनको कहा? यहाँ के मूल निवासियों को नहीं कहा शंभू ने, SC ST OBC के लोगों को। किसको कहा? बाहर से आए हुए लोगों। क्यों कहा? क्योंकि शंभू जानता था कि ये मरघट बना के चेट मतलब मुर्दा दफना के कब्जा कर लेंगे धीरे धीरे, इसलिए उनको कहा। तो उनने राख और हड्डी को उठा करके नदी में बहा दिए और जमीन खाली कर दिया, और जाके बताते, बोले बाबा हमने जमीन खाली कर दिया। बोले जिस जगह पे तुमने मुर्दा को जलाया है वो जगह बोले अशुद्ध हो गई है मुर्दा जलाने से, इसलिए उस जगह को शुद्ध करना है। तो बोले कैसे करेंगे महाराज? बोले उसको शुद्ध ऐसा करना है कि उस जगह को साफ कर दो। साफ करने के बाद वहां पर आप लोग लिपाई पोताई कर दो और नमक डाल दो और कुछ अनाज डाल दो। पहले गड़ा वाले नमक चलते थे ना, वो नमक डाल दो और कुछ अनाज डाल दो, तो होगा क्या? इसके बाद गाय को ले जाना। बोले तो गाय उस नमक को खाएगी, उस अनाज को खाएगी, तो गाय की जीभ जमीन में लगेगी। लगेगी कि नहीं लगेगी? जमीन में जीभ लगेगी ना।
बोलिए शंभो शेख बाबा की। जीभ लगेगी ना जमीन में, अनाज नमक खाएगी, तो बोले जब गाय की जीभ जमीन पे लगेगी तो हमारी गुणवाना की धरती शुद्ध हो जाएगी। कैसे हो जाएगी? शुद्ध हो जाएगी। इसलिए आज भी ये काम करते हैं लोग, करते हैं कि नहीं करते? अब वो बाहर से आए हुए लोगों का दिमाग खराब हो गया। कैसे? बोले शंभू ने हमको बोले 4-5 फीट जमीन नहीं दिया। बोले ये राजा मांगने से नहीं, बोले हमको लेना है तो लड़ाई करना होगा, झगड़ा करना होगा, छीनना होगा जबरन, क्योंकि मांगने से नहीं देता। तो मेरे भाई कुछ दिनों के बाद में इन लोगों ने शंभू शेख बाबा से झगड़ा कर लिया जमीन के लिए। इतना लंबा झगड़ा चला मेरे भाई कि शंभू बाबा ने और यहाँ गोंडवाना के जो SC ST OBC के सभी लोगों ने मिलकर बाहर से आए हुए विदेशियों को इतना मारा कि वो अपनी जान बचा के इधर उधर भागे और छुप गए। विदेशी कौन? गोरा, अंग्रेज, बिलोची जो सुनते थे ना, इनको इतना मारा कि ये लोग जान बचा के इधर उधर छुप गए, भाग गए। अब ये लोग मार के और वापिस आ गए। धीरे धीरे समय बीतते गया। विदेशी लोग कहने लगे, बोले शंभू बाबा से बोले हम युद्ध में कभी विजय नहीं हो पाएंगे, क्योंकि शंभू बाबा महाबलशाली योद्धा है, ताकतवर है, और यहाँ के गोंडियन लोग भी ताकतवर हैं। लेकिन बोले ताकतवर तो हैं ये लोग, लेकिन ये भोले भाले हैं, सीधे साधे हैं। इन लोगों को सामने से कभी युद्ध में पराजित नहीं कर सकते। अगर यहाँ के लोगों को अगर हराना है तो छल कपट करना पड़ेगा, कूटनीति करना पड़ेगा। और ये बात सही है। हमारे लोग सामने से अगर युद्ध होगा तो कभी हार नहीं सकते, लेकिन कूटनीति से आज भी हार जाते हैं। हारते ही कि नहीं हारते? ये भोले भाले हैं। बोले तो क्या करेंगे? बोले सभी लोग मिलकर के एक दिन बोले हम शंभू के पास चलेंगे। कहाँ चलेंगे? पचमढ़ी। ये जो पचमढ़ी है ना, जो चौरागढ़ है ना, ये सत्ता का केंद्र है। बाबा शंभू इसी पचमढ़ी से 5 खंड धरती का सत्ता संभालते थे, राज्य चलाते थे। तो कुछ विदेशी लोग कहने लगे अगर बोले हम शंभू के पास जाएंगे तो शंभू तो हमको मारेगा, क्योंकि हमने झगड़ा कर लिया है। नहीं बोले शंभू बाबा बड़े दयालु हैं। अगर शंभू बाबा के चरणों में गिर जाओ तो शंभू बाबा इतने दयालु हैं कि कितना भी गलती कर लो बोले, फिर भी शंभू बोले हमारी गलती को क्षमा कर देता है। तो बोले ठीक है। एक दिन मेरे भाई सभी विदेशी लोग शंभू के पास पहुंचे। ध्यान देना मेरे भाई, शंभू बाबा के पास पहुंचे। जैसे ही किनारे पहुंचे, दूर से ही विदेशी लोग हाथ जोड़ करके और जोहार शंभू, जोहार शंभू, जोहार शंभू करके बोलने लगे, प्रणाम करने लगे। शंभू बाबा ने देखा कि अरे ये तो वही लोग हैं जो मुझसे झगड़ा कर रहे थे, आज ये कैसे आ रहे हैं बोले मेरे पास, कुछ ना कुछ तो होगा। शंभू के पास पहुंचे, कोई पांव में गिर गया, कोई हाथ जोड़ के खड़ा है, किसी के आंख से आंसू बह रहे हैं और कह रहे हैं कि बाबा क्षमा कर दो, क्षमा कर दो, हमसे गलती हो गई बाबा, अब हम दोबारा तुमसे कभी युद्ध नहीं करेंगे, कभी झगड़ा नहीं करेंगे। ऐसा करके बाबा शंभू के आगे हाथ जोड़ के निवेदन कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। और क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं बोले बाबा सुनो, सभी विदेशी लोग हाथ जोड़ के बाबा शंभू के आसपास खड़े हैं और क्या बोल रहे हैं? सुन लियो मोरी पुकारो, आजी सुन लियो मोरी पुकार, पुकार डमरू वाले सुन लियो मोरी
पुकार पुकार डमरू वाले। पुकार डमरू वाले सुन लियो मोरी पुकारो। पुकार डमरू वाले पुकार डमरू वाले। पुकार डमरू वाले पुकार डमरू वाले। नैया लागा दैयो पार ओ पार डमरू वाले। नैया लागा दैयो पार सुन लियो मोरी पुकार पुकार डमरू वाले। बाबा शरणे तुम्हारे। हमें आए हैं बाबा शरणे तुम्हारे। शरणे तुम्हारे बाबा शरणे तुम्हारे। हमें आए हैं बाबा शरणे तुम्हारे। भर दैयो झोली हमारो हमार डमरू वाले। भर दैयो झोली हमारो। भर डमरू वाले सुन लियो मोरी पुकारो। डमरू वाले सुन लियो मोरी पुकार पुकार 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 डमरू वाले सुन लियो मोरी पुकार। विदेशी लोग बाबा शंभू के आसपास हाथ जोड़ के खड़े हो गए और कहने लगे बाबा हमसे गलती हो गई। आज के बाद से दोबारा हम आपसे कभी झगड़ा नहीं करेंगे, कभी आपका विरोध नहीं करेंगे। ऐसा करके वो विदेशी लोग बाबा शंभू से क्षमा मांगने लगे। मेरे भाई बाबा शंभू ने देखा विदेशियों को, कोई आंखों से आंसू बह रहा था, कोई पांव में गिर रहा था, कोई हाथ जोड़ के खड़ा था। तो बाबा शंभू को दया आ गई। जब बाबा शंभू को दया आई तो कहने लगा ठीक है, बोले जो भी आपसे गलती हुई है बोले आपकी पूरी गलती को मैं क्षमा कर देता हूँ, माफ कर देता हूँ। मेरे भाई बाबा शंभू ने उन बाहरी लोगों की गलतियों को माफ कर दिया, क्षमा कर दिया। तो विदेशी लोग ये सुनकर के बहुत खुश हुए।